इंकलाब जिंदाबाद, एक्शन निशान मुर्दाबाद, एक्शन निशान मुर्दाबाद, एक्शन मुर्दाबाद, एक्शन। पुरानी पेंशन को लेकर उनके बयान अगर मैं हकीकत के सुनाना चाहूं तो हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन यदि हमने लागू की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और फिलहाल मैं हिसार के सिंचाई विभाग में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिंचाई विभाग के पीडब्ल्यूडी के जो मैकेनिकल वर्कर्स हैं ये फिर से एक बार धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ कारण है धरने पर बैठने का, आज ये जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल धारीवाल, मैं सिटी शाखा का प्रधान हूँ यहाँ पर। क्या मांगे हैं? ऐसा जी, हमारी है ना, ये बहनें हैं, ये हमारी 19 पीटीएस बहनें हैं। ये 6 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली हुई और ये 20-20 सालों से 25-25 सालों से काम कर रहे हैं। अब 6 महीने से इनकी सैलरी रोक दी गई है और 1 जनवरी से इनको हटा भी दिया गया है। हमारी मांग ये है कि इनका 6 महीने से इनका जो वेतन रोका हुआ दिया जाए और जो हमारी ये बहनें हटाई गई हैं उनको तुरंत जॉब पे लिया जाए। वेतन क्यों रोका गया? अब हमें क्या पता जी क्यों रोका गया। अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों ने ऊपर लिख के मंगाया नहीं वेतन। वेतन तो सरकार ने देना है लेकिन मंगाएगा कौन? अधिकारी मंगाएगा। डीडी पावर होता है जो हमारे कार्यकारी अभियंता होते हैं, जो एक्शन साहब, वो हटाया क्यों गया है? हमें क्या पता मैम, वही बात है ना, हमें क्या पता क्यों हटाया गया है। वो तो अधिकारी जाने क्यों हटाया गया है। कोई नोटिस नहीं है। इन्होंने कहा भी 1 तारीख को आपको ड्यूटी पे नहीं आना। और कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये कम से कम 20-20 सालों से। कितनी औरतों को जो हटाया? हमारे 19 कर्मचारी है, पीटीएस पार्ट टाइम कर्मचारी, ये 19 कर्मचारी इनको हटा दिया गया है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा मैम, जब छोटे कर्मचारी के वेतन की बात आती है तो इनके हाथ ऊपर हो जाते हैं। वो अधीक्षक अभियंता का कार्यालय का कार्यचल्य है। जब हम किसी कर्मचारी की बाबत, कर्मचारियों के क्वार्टर है, कर्मचारियों की तनख्वाह है, उनकी बाबत अगर हम इनके पास जाते हैं तो इनके हाथ खड़े होते हैं कि हमें तो सरकार पैसा ही नहीं दे रही। ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, ये इनको पता नहीं, इनको अपनी जरूरत होती है तो वो कहाँ से आते हैं। एक्शन साहब जब आए थे यहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च करके अपना रिनोवेशन कर लिया। अब अगला एक्शन जो भी आएगा वो फिर 10 लाख रुपए खर्च करके अपना रिनोवेशन कर लेगा। लेकिन जो ये बेचारे कच्चे कर्मचारी है, पीटीएस है, एचकेआरएन के हैं, इनकी तनख्वाह के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कोई यूनियन, कोई कर्मचारी हड़ताल करके राजी नहीं है। जब हमारे जी बिल्कुल नाक के ऊपर से पानी चला जाता है तब हमें ये आवाज़ उठानी पड़ती है, तब हमें दरी बिछानी पड़ती है। ये साथी रामपाल धारीवाल है, आईबीसीटी के प्रधान है। मैं विनोद भोजी आईबी मैकेनिकल का प्रधान हूँ। और इन कर्मचारी जो साथी है हमारे, इनकी जब कहीं भी सुनाई नहीं हुई तब इन्होंने हमारे पास कहा और हमें मजबूरी में अपना धरना देना पड़ा। और अभी भी वो कार्यकारी अभियंता जो है वो अपना ऑफिस छोड़ के भाग गया यहाँ से। क्या उसका फर्ज नहीं बनता? INLD की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसे धरने प्रदर्शन होते थे? ऐसा है, धरने प्रदर्शन हर सरकार के खिलाफ लगे हैं, हर समय लगे हैं, लेकिन ये है अब सुनाई नहीं होती है। उस टाइम पे क्या है कि आप जब चिल्लाओगे तो आपकी सुनाई हो जाती थी, अब सुनाई नहीं होती है। एक किस्म से तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। वो अधिकारी, सरकार सब एक ही मतलब पक्ष पे चल रहे हैं, सब कुछ निजीकरण करने के। कर्मचारी को बदनाम कर दो आप, कर्मचारी पूरे, अभी हमारे फील्ड स्टाफ में कमी है। मतलब आप कहीं भी लगा लो फील्ड के अंदर हमारी नहरों की रखवाली के लिए, और वहाँ पूरे पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। जब पर्याप्त कर्मचारी नहीं है तो काम सुचारू नहीं होगा। जनता को नहीं पता कि पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, वो तो गुस्सा कर्मचारी पे करेंगे। ये एक किस्म से सोची समझी साजिश है निजीकरण की तरफ हर चीज को लेके जाने की। कर्मचारी को बदनाम कर दो और निजीकरण कर दो, ये सरकार की सोची समझी साजिश है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने 27/1 को नोटिस दे दिया था, 27/1 को, भाई हम धरना लगाएंगे या तो कर्मचारियों की मांगे पूरी करें। 27/1 से जब नोटिस दे रखे तो मांग अभी तक पूरी नहीं की गई। कार्यकारी अभियंता एक्शन साहब हमारे यहाँ आ चुके थे, लेकिन आने के बाद है ना अब दफ्तर में बैठे रहे, कहते जी ये क्या है, गड़े पाड़ रहे हैं। एक्शन साहब की वर्डिंग है। और अब है ना दफ्तर छोड़ के चले गए हैं, कर्मचारियों की सुध नहीं लेता। अब बताओ, एक डीडी पावर अगर सुध नहीं लेगा तो और सुध कौन लेगा कर्मचारियों को? तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से कच्चे कर्मचारियों को 6 महीने से ऊपर हो गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, दोबारा लगाया नहीं गया है। और अगर मैं बात करूं तो 6 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ औरतें भी मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है जी। कब से काम कर रही हैं यहाँ? काम तो हम 2011 से लगे हुए हैं और इस साल हमें 1 जनवरी से बिल्कुल ये कह दिया था कि भी आप लोगों को काम नहीं करना है, आप लोगों की सेक्शन खत्म हो गई, हटा दिया है। और अगस्त से हमें सैलरी नहीं दी जा रही है जी। पहले हम 4 महीने के लिए कौशल में डाल दिया था हमें, उसके बाद में हमें कौशल से बाहर निकाल दिया। ना ही तो हमें ये बताया गया भी आप लोगों को कौशल से निकाल दिया है। अगस्त में जब बाकियों की सैलरी आ गई तो हमने ये पूछा भी हमारी सैलरी नहीं आई, तो हमें जवाब मिला कि आप लोगों को कौशल से निकाल दिया गया।
तो हमने कहा तो सैलरी बोले आ जाएगी 1-2 हफ्ते में, जैसे भी आ जाएगी। तो उसके चलते आज 6 महीने हमें हो गए जी, सैलरी हमारी नहीं आई अभी तक। तो आपने अपने अधिकारी से इस बारे में बात करी है? हमने बहुत बार बात की है जी, हर बार यही हमें बोलते हैं कि भी हमने आगे ऊपर लिख के दे दिया है, आ जाएगी कुछ दिनों में, आ जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन हाल ये है कि 6 महीने ऊपर से जा चुके हैं, अब 7वां महीना शुरू हो गया। घर पे कौन कौन है आपके? घर पे हम हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे। जी, घर का गुजारा चल रहा है? कैसे चलेगा मैम घर का गुजारा? अब वो तो वही है, कैसे भी करके 19-20 जैसे भी है, बच्चों को रोटी तो खिलानी है, भूखा तो उनको मार नहीं सकते। तो ऐसे ही सब चल रहा है जी। तो लगभग 19 कर्मचारी हैं जिनको पीटीएस तौर पे रखा हुआ था, लेकिन उनको फिलहाल हटा दिया गया और 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। सर, अगर अभी भी इस धरने का असर नहीं होता है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है, तो क्या करेंगे? ऐसा जी, अब हमने फैसला कर लिया, हमारी ब्रांच ने फैसला कर लिया। अब एक्शन साहब तो चले गए, अब हमारा धरना का समापन का आज का दिन समापन का भी टाइम हो चुका है। अब हमने ये फैसला किया कल से हम 10 बजे से 12 बजे तक अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होगी, ये यहाँ धरना लगेता रहेगा। तो क्या अधिकारियों को फर्क पड़ता है? आप लोग धरने हमें पर क्या पता जी, अधिकारियों को फर्क पड़ता ही नहीं, तभी तो ये मांगे पूरी नहीं कर रहे और तभी तो सुनाई नहीं कर रहे। क्या अधिकारी का फर्ज नहीं था उसके दफ्तर के सामने जब धरना लग रहा है तो वो आके हमारे समस्याएं सुने? मांग पूरी होना वो मैटर भी अलग है, कम से कम सुनाई तो करे, अब सुनाई ही नहीं कर रहे, बताओ। तो आप पूरा मामला सुन सकते हैं। फिलहाल हम सिंचाई विभाग में मौजूद हैं और ये जितने भी आप कर्मचारी देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं। तो इनकी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज़ है। इनको पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इनकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।